मेरी बात तो सुनो। बेबी, मेरे बच्चे, बेबी, बेबी, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की। नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा मत सोच। तूने कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहे अपनी जिम्मेदारी में कितनी भी उलझी क्यों ना हो, मुझे तुझे टीका लगवाना ही चाहिए था। मेरी गलती की वजह से। अपने आप को गलत मत कहो माँ, आप कभी गलत नहीं हो सकती। मैंने तो गुस्से में आकर गलती से वो सब कह दिया। आपने प्रवीण भाई को घर से बाहर निकाला ना। मैं क्या करती बेबी, मैं क्या करती? तू खुद को मेरी जगह पर रखकर सोच। प्रवीण के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो मैं क्या करती? उसकी आदतें मेरे लिए प्रॉब्लम बनती जा रही, जिसका हल मैं आज तक ढूंढ नहीं पाई। एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, बचपन से लेकर आज तक झूठ पे झूठ बोल रहा है। तूने सच कहा, शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, इसलिए। ऐसा नहीं है बा। आपने हम सबको एक जैसी परवरिश दी है। तो वो ऐसा क्यों निकला? बचपन में कभी गलती करता था तो मैं दो चांटे मार भी देती थी, लेकिन अब तो उसके बच्चे भी बड़े हो गए। उसे कैसे संभालूं और किस किस को संभालूं? अब और संभाला नहीं जाता है। नहीं होता अब मुझसे सब। एक अकेली मैं। आप अकेली नहीं है, मैं हूं आपके साथ। तो समझा सबको बेबी, समझा। सबके सब गुणवंती को कॉर्नर करते हैं, उसे गलत समझते हैं। हाँ वो जिद्दी है, अड़ियल है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है बेबी। वो बुरी औरत नहीं है। भुगत। मामी, प्रवीणा, इसे अंदर ले जा। यहाँ बाहर बहुत ठंड है। नहीं नहीं, ऐसा कर, इसे सुबह ही ले जाना। अभी इस पर ब्लैंकेट डाल दे। हाँ, ला दे। कल सुबह मुझे जरा फोन करना है, ऐसे याद दिलवाना ना। हाँ। यहाँ के फोन में ISD है? लैंडलाइन में नहीं है, लेकिन मोबाइल में है। ऑलराइट, तो मोबाइल ही दे देना। हाँ हाँ, मेरे भाई के याद तो जाग जाएगा। हाँ, तो मैं जरा धीरे से बोलती हूँ इधर। मेरे भाई के यहाँ 3 लैंडलाइन फोन थे और तीनों पर कॉलर ID और ISD था। मेरा भाई मुझे दुनिया में कहीं भी फोन लगा कर दे देता था। युगांडा, भूटान, बल्गेरिया, टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश? आपके रिलेटिव्स वहाँ भी हैं? नहीं नहीं, मेरे रिलेटिव्स वहाँ नहीं रहते थे, पर मेरा भाई ऐसे नहीं सोचता था। वो बस मुझे फोन लगा कर दे देता। और तू कहती है कि यहाँ फोन पर ISD नहीं है। कल राजू से। मामी, अब जो हुआ वो जाने दीजिए ना। इसे भी उस बात की सजा मिल गई है। क्यों खामखा फोन करके राजू भाई को शिकायत? नहीं नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ किसी की।
मैं तो राजू को ये कहना चाहती हूँ कि वो यहाँ आने का प्लान जरा कैंसिल कर दे। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं वापस चली जाऊंगी। चलो जय श्री कृष्ण, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। मैं भी आता हूँ स्कूल में। वो स्कूल है ना ऐसी ऐसी, वो उधर है ना, उधर से फिर ऐसे जाने का, फिर वो स्कूल है ना, उसमें मैं भी आता हूँ। गट्टू काका, आपको कोई घुसने भी नहीं देगा स्कूल में, आपका कचका हो जाएगा। क्यों? गट्टू काका, स्कूल में आने के लिए पहले एडमिशन लेना पड़ता है। एडमिशन लेना पड़ता है? अच्छा अच्छा। तो मैं वो सुबोध भाई है ना, सुबोध भाई, ऐसे ऐसे मैं ना उनको बोलूंगा, वो मेरे लिए एडमिशन लेके आएंगे। किधर मिलता है एडमिशन? वो धनी सब्जी वाली है ना, ऐसे ऐसे, वो उसके यहाँ मिलता है एडमिशन। एडमिशन स्कूल में मिलता है। एडमिशन का मतलब होता है स्कूल में नाम लिखवाना। तो कुछ दिन रुक जा, मैं तेरा नाम लिखवा दूंगा। मैं लिख लूंगा, मुझे ना आता है मेरा नाम लिखने को, गोपाल लाभशंकर ठक्कर। तो मैं लिखूंगा। क्या आधी रात को इतना चिल्लाते हो तुम लोग? जाओ जाओ, देर हो रही है वरना तुम लोग की बस निकल जाएगी। चलो निकलो। तो अभी मुझे नहीं जाने का। अब प्रवीण भाई उठिए, सुबह हो गई है। हाँ? सुबह हो गई है, उठिए। और बा? बा है ना, आपके साथ बट्टी हो गई है। उन्होंने बोला अंदर आने को बोलो लबाड़ को। तो मैंने प्रवीणा भाभी को पूछा ना कि लबाड़ कौन है, तो प्रवीणा भाभी ने बोला कि प्रवीण लबाड़ है। हाँ? आपका दूसरा नाम लबाड़ है? ये तो चुप रहे ना गट्टू। गट्टू जा, अंदर जा। अंदर जाओ। अच्छा अच्छा। प्रवीण भाई, हेमल ने खास तौर से कहा है कि डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर फेंक दीजिए, वरना किसी के हाथ लग गया ना तो। ये हेमल भी ना कुछ भी नहीं उस डॉक्यूमेंट में, फिर भी ना। तभी बात यहाँ तक पहुंची है ना। और हाँ, मामी से भी जरा माफी मांग लीजिएगा। ले हेमल, एयरलाइंस ऑफिस में फोन कर और अगली फ्लाइट के लिए मेरी टिकट कंफर्म करवा दे। बुआ, अभी ऑफिस खुला नहीं होगा। तो खुलवा। तू मेरे लिए एक ऑफिस नहीं खुलवा सकता? बुआ, ये हमारा अहमदाबाद नहीं है। मामी, मामी मुझे माफ कर दो मामी। प्रवीणा ने मुझे बताया कि आपने मुझ पर शॉल डाली थी। थैंक यू। हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मामी। आइंदा आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। जो हुआ उसे मन से निकाल कर आपको जितने दिन यहाँ रहना है आराम से रहिए। हाँ? मैंने मन से तो निकाल दिया है प्रवीण, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ और कितने दिन रह सकती हूँ? हाँ? वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं आपको जाने दूं, लेकिन आप इतनी जिद कर रही हैं तो लगा। हेमल, मेरे राजू को ही फोन लगा और उसे कह के वहीं से टिकट कंफर्म करके भेज दे। और प्रवीणा कोई मोबाइल फोन के बारे में कह रही थी। अरे मामी, मैं लेके आता हूँ ना फोन। एक मिनट। अरे राजू भाई का ही फोन है। राजू, अरे माँ निकलो। राजू, हेलो। हाँ राजू, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं हाँ, लेकिन क्या कहा राजू ने? उसने कहा कि मुझे यहीं रहना होगा। क्यों? क्योंकि वो 2 महीने के बाद खुद यहाँ आ रहा है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ प्रवीण, सारे काम पेंडिंग है। साड़ियों की डिलीवरी देनी है, एग्जीबिशन का भी कोई काम नहीं हुआ है, हमने कोई तैयारियां नहीं की हैं। अरे तो आप करेंगे ना। और देखो, मैं साड़ियों की डिलीवरी देने जा रहा हूँ, तुम मेरा सिर्फ 2 अर्जेंट काम कर लेना। ये लो पैसे, ये स्टॉल वाले को दे देना और बोलना एकदम मस्त लोकेशन होना चाहिए, खाने पीने के स्टॉल के बाजू में। हाँ, वहाँ भीड़ ज्यादा होती है, समझी? और ये लो डॉक्यूमेंट, इसे खत्म कर देना। अरे फाड़ दो ना। अरे नहीं नहीं, ये बा के हाथ लग जाएंगे तो बा उसे जोड़ के पढ़ लेगी। वैसे तो मैं ही उसे बाहर जाके जला देता, मगर उनके जासूस चारों तरफ तैनात हैं। एक काम करते हैं प्रवीण, कमरे में ही जला देते हैं। यहाँ कहाँ कैमरा फिट किए हैं बाने। नहीं नहीं, यहाँ कैसे जला सकते हैं? अरे धुएं से बात और फैलेगी। अरे हाँ, तुम किचन में जाके जला दो ना, गैस पे। हैं? और किसी ने पूछा तो क्या बोलूं? पापड़ सेक रही हूँ। तो बाहर जाके जला देना। देखो प्रवीणा, ये डॉक्यूमेंट किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए, हमें कोई रिस्क नहीं लेना, समझी? हाँ हाँ,
हाँ तुम साड़ियों की डिलीवरी देकर आ जाओ। हाँ। अच्छा हाँ सुनो, क्या है? ये पैसे स्टॉल वाले को देना मत भूलना। अरे मैं इतनी भुलक्कड़ नहीं हूँ, तुम जाओ ना। हाँ चलो आता हूँ, जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। माले ये प्रवीण भी तो। मानव के पापा इधर है क्या? हाँ? मानव के पापा कहाँ है भाभी? क्या हुआ? मेरे गांव से मानव के पापा। मीनाक्षी, मानव मीनाक्षी क्या बोल रही है तू? मीनाक्षी, 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 क्या हुआ? सुबोध भाई, क्या हुआ मीनाक्षी? बोल ना। अरे रो मत, बोल जल्दी। क्या हुआ मीनाक्षी? क्या हुआ प्रवीणा? हाँ मैं भी कब से यही पूछने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है क्या शास्त्रीय संगीत में जवाब दे रही है, वो भी नॉन स्टॉप। सुबोध भाई अब आप ही पूछिए इससे, मानव की बनियान खो गई है या गंगा नदी ने अपना रूट बदल दिया है? क्या हुआ मीनाक्षी? कोई चला गया क्या? क्या कह रहे हैं आप? शुभ शुभ बोलिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो इतनी बात तो होता है कि कुछ अशुभ नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ भाभी? मेरे माँ बापूजी और भाई भाभी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? जिस मकान पे मेरे माँ बापूजी किराए पे रहते थे, वो मकान मालिक ने खाली करवा दिया बा। वो कह रहा है कि वो बिल्डिंग बनाएगा वहाँ। गॉड, ये तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप ही बताइए, वो लोग धर्मशाला में कितने दिन तक रहेंगे? मेरी भाभी गर्भावस्था में है, किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है उनकी। लेकिन मीनाक्षी कोई दूसरा मकान भी तो। इतना आसान होता है क्या भाभी नया मकान लेना? आजकल तो किराया भी कितना बढ़ गया है। 500 रुपए हो गए भाभी, और जमानत के पैसे 25,000 मांगते हैं वो लोग। वो लोग कहाँ से इतने सारे पैसे लाएंगे? मीनाक्षी तू रोना बंद कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना। सुबोध जी बा। तू पैसों का बंदोबस्त कर, उन्हें जाकर दे के। नहीं नहीं बा, ऐसा मत करना, मेरे बापूजी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचेगी। बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं घटेगी। हम कह देंगे मीनाक्षी की कमाई के पैसे हैं, है ना सुबोध? हाँ। माड़ी रे, ऐसा कुछ भी मत करना बा, नहीं तो बापूजी मुझे वापस ले जाएंगे। वो सोचेंगे कि हमारे बहुत बुरे दिन आ गए हैं, इसलिए आप अपनी बहू से नौकरी करवा रही है। ऐसा कुछ भी मत करना बा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। क्या फैमिली है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और तुम लोग कुएं के मेंढक की तरह कुएं में इटीर इटीर कर रहे हो। अरे जरा बाहर निकल के देखो। नहीं भाभी, ये ठीक कह रही है, वो लोग हैं थोड़े पुराने ख्याल के। ये सोचकर हम चुप तो नहीं बैठ सकते, बाहर से कोई मदद करने आने वाला नहीं है, हमें कोई आइडिया करना होगा। मीनाक्षी, मीनाक्षी चुप हो जा, रोना बंद कर, कुछ होने वाला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा बेटा, हम लोग हैं ना। सुबोध तू पता कर, वहां कोई अपना जान पहचान वाला है? मेरा देख सबसे, देख मेरा देख सबसे ऊपर। नहीं मेरा नहीं। अब तक रो रहा है। मनसुख लाल बस कर, और कितना रोएगा? जो होना था सो हो गया। ये बच्चे की जान लेगा क्या? क्यों रुला रहा है उसे? मैं रुला रहा हूँ? मैं चुप करा रहा हूँ इसे। ए बयान दे। मेरे नाना और नानी, लैंडलॉर्ड ने उन्हें घर से निकाल दिया, वो अब सैनिटोरियम में रह रहे। इसलिए ये रो रहा था। हाँ, मेरे को लगा इतने सारे प्लेन क्रैश हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ, इसलिए ये रो रहा है। मैंने दादी माँ को बोला है, वो पैसे भिजवा देगी। तू टेंशन मत ले, मेरा पायलट बना और प्लेन चला। चलो 1 2 3। मेरा वाला सबसे ऊपर गया। ये देख मेहुल, मैं भी प्लेन बना के आया, अभी ना मेरा वाला सबसे ऊपर जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। आपका प्लेन तो टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो गया, और उड़ेगा कैसे? प्लेन से बारी तो पायलट है। गट्टू काका आपका पचका हो गया। मेरा पचका हो गया? अच्छा अच्छा। चुप बैठ, बड़े आई पचके वाली। गट्टू काका, टिश्यू पेपर नहीं चलेगा, थोड़ा हार्ड पेपर होना चाहिए। मैं आपको बना के दूंगी, आप जाइए हार्ड पेपर लेके आइए। हार्ड पेपर लेके आऊं? अच्छा अच्छा।
ठीक है मानव, ये लो। अब मेरा प्लेन देखो। मिताली, मिताली, ये देख मैं हार्ट पेपर लेके आया, बना के देना प्लेन। घट्टू काका इतना हार्ड नहीं, मीडियम होना चाहिए। आप जाइए, मम्मी को बोलिए, वो आपको अपनी साड़ियों वाला पेपर देगी। हाँ, मस्त आइडिया। गट्टू काका, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ, तो मेरे लिए भी पेपर मांग लेना। चलो गोद में उठा लीजिए। तितली, हर बार मैं तुझे उठाता हूँ ना, तो आज तू मुझे उठाना। उठा ले, उठा ले। गट्टू काका, हम पैदल ही चलते हैं और तब तक कोई भी खेलेगा नहीं। हाँ हाँ, चल जाना जल्दी। आइए आइए बेबी में। भाभी, इधर क्यों लेके आई है आप मुझे इतने सन्नाटे में? वहाँ मीटिंग चल रही है, दीक्षित रोड रहीवासी संघ की। मुझे वहाँ जाना था। इस बार फन फेयर अपने यहाँ तो मैं करवा कर ही रहूंगी, और लड़ झगड़ कर 2 स्टॉल तो मैं लेकर ही रहूंगी, देखना आप। लो, आपको स्टॉल की पड़ी है और वहाँ किसी का घर छीन गया है। आप बाहर जा रही है ना, ये पैसे रखिए और अपने ज्ञाति मंडल की ऑफिस में जाकर आइएगा। वहाँ प्रबोधन भाई होंगे, उनसे कहिएगा कि ये पैसे मीनाक्षी के बाप बापूजी तक पहुँचा दे। भाभी, ये पैसे वो नहीं लेंगे, पुराने ख्यालात वाले हैं। अरे ये लेने में उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं होगा। अगर ये पैसे नाती मंडल की ऑफिस से जाएंगे ना, तो वो मना नहीं करेंगे और उनका काम भी हो जाएगा। कितने पैसे हैं? 40,000। और इतने में तो वहाँ एक बंगला भी आ जाएगा। बंगला कुछ नहीं आएगा भाभी। अरे बंगला ना सही, एक छोटा मोटा घर तो आ जाएगा ना, किराए का एक कमरा तो आ जाएगा ना, ऊपर रहने के लिए छत तो मिल जाएगी ना। बस। कहाँ से आए इतने पैसे? अरे कहीं से भी आए हो, आपको क्या? अपने घर में सबको काम से ज्यादा बहस करने की आदत हो गई है बस। लीजिए। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आपका दिल इतना भी बड़ा है। अब पता चल गया ना, अब जाइए। और सुनिए, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, खास करके उस मीनाक्षी को, वरना मुंबई में फिर से बाढ़ आ जाएगी उसके रोने से। कितना रोती है वो। ओके, नहीं बताऊंगी। हाँ हाँ, जाइए जाइए। अरे सुनिए, सुनाइए। वो क्या था? अब क्या था? वो मैं कुछ भूल रही हूँ, याद नहीं आ रहा है। आप जाइए, अगर मुझे वो काम याद आ गया तो मैं कर लूंगी। बाय बाय। क्या था? मम्मी, क्या है? मम्मी मम्मी मम्मी, रोइना भाभी, यहाँ तो नहीं है गट्टू काका। तो अभी क्या करेंगे? एक आइडिया बोलो। वो प्रणव भाभी है ना, वो तेरी मम्मी है ना, हाँ। वो है ना, वो किचन में होती है। वो तो किचन में ढूंढते हैं उसको। ओके, चलो। चल। गट्टू काका, पहले हम पेपर ढूंढ लेते हैं, फिर मम्मी को पूछ लेंगे कि पेपर यूज करे या नहीं। हाँ, मस्त आइडिया। चल। मस्त आइडिया है ना? चलो चलो। चल, ये देख, मुझे मिल गया। ये चलेगा? गट्टू काका, ये बहुत पतला है, इसका प्लेन तो उड़ेगा भी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।